हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के साइंस के टॉप मोस्ट सेशन को। इस सेशन में हम लोग साइंस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो लोग रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए ये सेशन। और स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल वगैरह के लिए स्पेशली सेशन को बनाया गया है। तो चलिए देखेंगे आज के टॉप मोस्ट जो साइंस का सेशन है, इसमें जितने सारे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो पहली बार इस चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का जो हमारा सेशन है वो बेस्ड ऑन है पदार्थ की अवस्था यानी स्टेट ऑफ मैटर की जितने सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब इंपॉर्टेंट, उनका कलेक्शन लेके चलेंगे। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइए कि एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक तत्व इज द राइट आंसर। नेचुरल जो एलिमेंट होते हैं उसमें एक ही प्रकार का परमाणु उपस्थित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। दो या दो से अधिक प्योर मैटर को अगर किसी भी रेशियो में हम लोग अगर मिक्स कर दें तो क्या बनता है, आपको ये बताना। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन आपके पास है, इसका सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिश्रण इज द राइट आंसर। मिक्सचर, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब कोई एक एलिमेंट रहता है तो उसे तत्व कहते हैं। जब किसी दो तत्व को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। और जब अनुपात जो निश्चित ना हो तब उसमें जो कंपाउंड बनता है, सॉरी, जो रिजल्टेंट आता है वो मिश्रण होता है। और स्पेशली याद रखिएगा, जैसे कि वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। इसमें सभी गैसों का अनुपात निश्चित नहीं है। यौगिक का एग्जाम्पल दें तो जैसे कि आपका जल हो गया H2O, जिसमें निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल को बनाते हैं। और तत्व जितने सारे इन हमारे जितने वातावरण में उपस्थित हैं या फिर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, वो सारे तत्व के एग्जाम्पल है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, आपको ये बताना। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। जिसमें धातु के भी गुण उपस्थित होंगे और अधातु दोनों के गुण उपस्थित होंगे। तो जी बिल्कुल ऐसे तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। उपधातु इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको मैं आगे जब थ्योरी की क्लासेस दूंगा तो उसमें बताऊंगा कि धातु क्या होता है, मेटल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, अधातु किसे कहते हैं, और इनका जो एक मिश्र धातु बनता है, मिक्सचर, वो क्या होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा कि कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इन ऑप्शन में से कौन सी धातु है जो विद्युत की सुचालक है, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। सॉरी, क्वेश्चन में है कि विद्युत की कुचालक है यानी बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है इनमें से, कुचालक कौन सी धातु है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेड इज द राइट आंसर। लेड जो होता है, पीबी जिसका संकेत होता है, उसे विद्युत का कुचालक कहते हैं। और बाकी जो आपका टीन, कॉपर, निकेल
ये सारे हैं, ये सारे विद्युत के मतलब इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेते हैं। गुड कंडक्टर किसको कहते हैं? ध्यान में रखिएगा कि वो सारे जो एलिमेंट या तत्व या फिर धातु जो विद्युत का चालन अपने में से होने देते हैं, मतलब उनसे होकर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, प्रवाह हो सकता है उसका, तो उसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे। और बैड कंडक्टर किसे कहते हैं? वो जिससे होकर विद्युत का चालन नहीं होता है, जैसे कि लकड़ी हो गया, आपका जितना सारा फाइबर्स हो जाता है, प्लास्टिक हो जाता है, ये सारे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? बिल्कुल है तो वो अधातु यानी कि नॉन मेटल, पर उसमें धातुई चमक पाई जाती है। तो ऑप्शन आपको दी जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा, सही आंसर बताइएगा। एबव ऑल कौन सा जो अधातु है जिसमें धातुई चमक पाई जाती है? तो जी बिल्कुल ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, मतलब ग्रेफाइट और आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है। ठीक है, तो आपको जनरली धातु की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि धातु में एक चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। धातु में तन्यता होती है, मतलब उसको खींचकर लंबे तारों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसमें आघात वर्ध्यता होती है, आघात वर्ध्यता मतलब उसको पीटकर चादर बना सकते हैं। धातु जो होते हैं वो जनरली आपके कठोर होते हैं, तो ये सारे गुण होते हैं धातु में। तो उसी प्रकार के कुछ अपवाद हैं जो गुण अधातु में भी पाए जाते हैं। तो उन अपवादों में से एक है ग्रेफाइट और आयोडीन, जिसमें धातुई चमक पाई जाती है, यानी कि ब्राइटनेस उसमें देखा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है उनको लेते हैं। निम्न में से कौन सी उपधातु है? बिल्कुल ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा उपधातु है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये सभी जो है आर्सेनिक हो गए, एंटीमनी हो गए, बिस्मथ हो गए, ये सारे उपधातु होते हैं। जब आप लोग पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो उसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है, कुछ को धातु की कैटेगरी में रखा गया, कुछ को अधातु की और कुछ को उपधातु की। तो आगे जाकर जब हम पीरियोडिक टेबल के चैप्टर को देखेंगे तो उसमें और अच्छी तरह से क्लियर करेंगे कि ये सारे जो एलिमेंट हैं उसमें कौन सारे जो हैं वो मेटल है, नॉन मेटल है और को मेटल है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सेशन कंटिन्यू हो तो कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोग पहली बार चैनल पर हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन को लेते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? बिल्कुल एबव ऑल कौन सा कंपाउंड है यानी यौगिक है? सही आंसर बताइएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। तो इसमें से आपको आसानी से पता चल रहा होगा कि पारा तो एक प्रकार का तत्व है, वायु जो मैंने कहा कि गैसों का मिक्सचर है यानी कि ये मिश्रण हो जाता है। ओजोन जो है वो आपका जाकर एक प्रकार का गैस है यानी कि परत है, लेयर है, जो हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। तो ये भी एक तरह का तत्व ही, एलिमेंट ही कहलाएगा। तो ऑप्शन में से बच जाता है अमोनिया, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होना चाहिए। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अमोनिया इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो आपको कराए जा रहे हैं इनका एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आए तो आपके मिस ना हो। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको लेंगे। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? बिल्कुल आपको कुछ पदार्थों का लिस्ट दिया जा रहा है ऑप्शन में, और इन ऑप्शंस में से आप ये बताइए कि इनमें से कौन से पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। रेत है,
सीमेंट है, मिट्टी का तेल है और कांच है। तो जी बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिट्टी का तेल इज द राइट आंसर। मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि सोडियम जो धातु होता है उसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर तुरंत क्रियाशील हो जाता है और जल जाता है। और यही कारण है कि मिट्टी के तेल में उसे डुबो कर रखते हैं, यानी कि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित नहीं होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मिट्टी का तेल। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आगे क्वेश्चंस को भी लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है? स्टेनलेस स्टील एक प्रकार का जो है वो मिश्र धातु है। तो वायु क्या है आपको बताना, ऑप्शन आपको दिया गया है और आपको मैंने वायु के बारे में पहले ही बताया है, आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। तो जी हाँ, सही आंसर क्या है बताइएगा। तो जी बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मिश्रण। इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान में इसे रखिएगा। और आपको एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहता हूँ कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, और वायुमंडल में सबसे ऊंचा जो परत है, जो सबसे ऊपर स्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं कितने सारे लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेते हैं अपने आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? बिल्कुल ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा है जो ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है? सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वायु, क्योंकि वो ना ही तत्व है ना ही यौगिक है, वो एक प्रकार का मिश्रण है। तो ये था आज का सेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग नीडी हैं उन तक भी वीडियो का इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और इम्पॉर्टेंट यह है कि इस चैनल पर अब रेगुलर जनरल साइंस की क्लासेस होंगी, इसलिए जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इस चीज़ का PDF भी मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान में रखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्लासेस कंटिन्यू होंगे। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।